इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने की प्रेस वार्ता। सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया के समर्थन में उतरा संगठन। मुजफ्फरनगर में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन आईपीए की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार तेवतिया के समर्थन में अपना पक्ष रखना था। संगठन के पदाधिकारियों ने एक आवाज में कहा कि तेवतिया जी पर लगाए गए निजी प्रैक्टिस के आरोप निराधार हैं और इन आरोपों से उनकी एक सम्मानित अधिकारी के रूप में छवि को आहत किया गया है। प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष अरशद राजपूत, मंडल महासचिव सादाब राणा और जिला अध्यक्ष प्रवीण राव ने अपने संबोधन में कहा कि सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया पर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले रविवार को सीएमओ साहब अपने परिवार से मिलने बिजनौर स्थित अपने घर गए थे, जहां उनकी पत्नी का एक निजी अस्पताल है। वहां वे केवल घर के कारण मौजूद थे, न कि किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस में संलिप्त थे। मौके पर उनके पास कोई मरीज नहीं पाया गया और न ही किसी व्यक्ति ने शिकायत की। मेरा नाम अरशद राजपूत, मंडल अध्यक्ष इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज आपके मेडिकल स्टोर पर एक बैठक की गई है, क्या किस चीज को लेकर बैठक? देखिए, हमारा जो संगठन है इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उसने सीएमओ साहब के समर्थन में एक मीटिंग बुलाई थी। सीएमओ साहब जो हमारे मुजफ्फरनगर के हैं, उनके साथ बिजनौर में एक घटना घटी है जो बहुत ही गलत हुई है। जो उनके साथ घटना घटी है, वहाँ पर उनकी वाइफ का क्लिनिक है वहाँ पर, तो जो महिला आयोग की सदस्य है उन्होंने उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया है। उसके कारण हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी निंदा के लिए। अच्छा, लगातार सोशल मीडिया पर भी उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है, बड़े संस्थानों में भी खबरें चल रही है उनके खिलाफ। इस पर क्या कहना है और क्या ऐसा मुद्दा है कि मतलब जो इस मुद्दे को बनाया जा रहा है? तो देखो, एक जिले के बड़े सम्मानित अधिकारी हैं, हमारी जो सीएमओ सर हैं, एक जिले के लीड कर रहे हैं। तो देखो, जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर पहुंच जाती है, इसीलिए वहां पर संस्थानों पर चल रही है। देखिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कार्य किया गया है। कोई पर्सनली चीज थी जिसके कारण उनके साथ ये मामला घटा है। वैसे भी अदर दिन नहीं, संडे के दिन सीएमओ साहब अपने, उनका घर है वहां पर, उनकी वाइफ का क्लिनिक है, तो वहां पर बैठे हुए थे। वे कोई प्रैक्टिस तो कर नहीं थे वहां पर, लेकिन उन पर गलत इल्जाम लगाया गया है कि 300 रुपए फीस ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये गलत है। अच्छा, लगता है जिस तरह देखा जाए मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश टिकैत भी उनके समर्थन में बयान दिया है। देखो, समर्थन में तो बयान आएंगे क्योंकि वे एक अच्छे अधिकारी है हमारे जिले में। आए लो, हम उनसे जितनी भी बार गए हैं मिलने, उन्होंने हमारे साथ अच्छा स्वभाव रखा है अपना। हमें कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करा है, निराश नहीं करा कभी। कोई भी हो संगठन और भी हमारे जिले के बड़े बड़े मेडिकल एसोसिएशन के संगठन है, सब उनके समर्थन में है। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने भी उनके समर्थन में बयान दिया है। और हमारा संगठन इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन उनका पूर्ण समर्थन करता है। अच्छा, लगातार जिस तरह देखा जाए मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ स्वास्थ्य सेवा को लेकर उनके कुछ ऐसे कार्य रहे हैं, उन पर किस तरह की आप? देखिए, स्वास्थ्य कार्य जो भी रहे उनके यहाँ हमारे जिले में अच्छे रहे हैं। कभी भी हमारा जो भी काम पड़ा है, हमें तो उन्होंने आज लो निराश नहीं किया है। और भी जिले में जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, उनका पूर्ण समर्थन डॉक्टरों के लिए रहता है। मेरा नाम प्रवीण राव, मैं इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत काफी वायरल हो रही है और बड़े बड़े संस्थानों में चल रही है मुजफ्फरनगर सीएमओ के खिलाफ, उस पर क्या कहना है? देखिए, सीएमओ साहब के साथ जो ये निंदनीय घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं हम उनकी छवि को खराब करती है। देखिए, हमारे सीएमओ साहब बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और जब से मुजफ्फरनगर जिले में आए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला है। और जिस प्रकार की ये घटना घटी है, वो ड्यूटी पे भी नहीं थे उस समय, वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर गए थे। और आपने देखा भी होगा, आपने जो वीडियो वायरल हुई है, उस वायरल वीडियो में कोई भी पेशेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें उलझाने की और फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनका चरित्र खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या मांग रखते हैं आप? हमारी मांग ये है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जांच के तहत ही आगे कोई भी फैसला लिया जाए। और इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन सीएमओ साहब का पूर्ण समर्थन करती है और उनके चरित्र पर उठे हुए हर एक सवाल की कड़ी निंदा करती है। महिला आयोग की जो महिला है सुनीता जैन जी,
अगर आप देखा जाए तो किसी को इतना राइट्स नहीं है, वो एक सम्मानित हमारे सीएमओ साहब हैं, ऐसा उनके साथ में होना नहीं चाहिए। और यदि ऐसी घटना कोई होती भी है इस प्रकार की, वो एक डॉक्टर्स हैं, यदि उनके सामने कोई पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति आ जाए तो वो सीएमओ होने से पहले एक डॉक्टर हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो पेशेंट को देखें। और जिस प्रकार से उन्हें फंसाया जा रहा है, ये उनके चरित्र को खराब करने की जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये गलत है। और मुजफ्फरनगर से मैं आपको बता दूं, मैं भी उनसे कई दफे मिलने के लिए गया हूं। उनका व्यवहार बहुत सज्जन है और बहुत प्रेम पूर्वक वो सबसे मिलते हैं। अभी हमने यहाँ एक कांवड़ सेवा शिविर भी लगाया था, आईपीए की तरफ से कांवड़ सेवा शिविर यहाँ लगा था। उसकी परमिशन के दौरान हम उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया था और आने की अपनी तरफ से उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरे से जो भी सेवा चाहती हो मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं जरूर आपके कैंप में आऊँगा। किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत वजूद बढ़ाया और हौसला बढ़ाया। जबकि हम उनसे पहली बार ही मिले थे, उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात हुई। दूसरी बार मुलाकात होने के बावजूद मुझे लगा कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और ऐसे वीडियो वायरल हो रही है, कुछ लोगों ने मतलब उनकी छवि धूमिल करने का काम किया, क्या कहना चाहिए उन लोगों को? देखिए, मैं सिर्फ आईपीए के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, एक सम्मानित पदाधिकारी की या अधिकारी की छवि को खराब करना समाज को खराब करना है। तो जो भी इस प्रकार की अभी कोई साक्ष्य नहीं आए हैं और बिना साक्ष्यों के किसी को बदनाम करना, किसी का चरित्र खराब करना, ये बहुत गलत विषय है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और आईपीए इस पूरे प्रकरण की, पूरी घटना की कड़ी निंदा करता है। मेरा नाम शादाब आलम है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आईपीए मंडल सचिव। अच्छा, एक प्रकरण चल रहा है सीएमओ साहब को लेकर, इस पर क्या कहना? ये जो प्रकरण हमारे माननीय सीएमओ सुनील तेवतिया जी पर चल रहा है, ये बहुत बेबुनियाद और गलत आरोप है उन पर। उनको किसी ना किसी पर्सनल साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत कार्य है। तो क्या कहना चाहिए? मेरा तो कहना यही है कि जैसे हमारे सीएमओ साहब हैं, वो हमेशा से ही समाज और स्वास्थ्य सेवाओं में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी को सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी उनको फंसाने का कार्य किया है वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं उनका निजी कारण, निजी कोई उनसे मामले में कोई झगड़ा या कोई मामला हो सकता है उनका, उस वजह से लेकर उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि बिजनौर में उनकी फैमिली रहती है, उनकी जो वाइफ है वो अपना क्लिनिक चलाती है और हमारे सीएमओ साहब वहाँ अपनी छुट्टी के दिन संडे को उनसे मुलाकात के लिए अक्सर जाते हैं। और वो संडे के दिन ही था जिस दिन वो वहाँ पर थे। तो अचानक ही वहाँ पर महिला आयोग की सदस्य जी पहुँच जाती हैं और उन पर बेबुनियाद झूठा आरोप लगाती है प्रैक्टिस करने का वहाँ, जबकि ये बिल्कुल गलत है, जिसकी हम आईपीए हमारी जो टीम है वो कड़ी निंदा और विरोध करती है। इसके लिए हम सीएमओ साहब के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं और अगर आवश्यकता पड़ी, अगर उनको इसी तरह बिना जांच के, बिना साक्ष्य के अगर फंसाया गया, तो आईपीए पूरा समर्थन सहयोग में रहेगी और अपने निजी जो हमारी ये प्रतिष्ठान है उनको बंद करने का कार्य भी करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहोगे जो सोशल मीडिया पे इसलिए ड्रामा खबरें प्रसारित कर रहे हैं? मेरी जनता से यही अपील है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप जिसके माध्यम से किसी भी इंसान को उसकी छवि को खराब भी कर सकते हैं और अच्छाई भी बना सकते हैं। इसलिए मेरा जो सभ्य समाज है, जो पढ़े लिखे सोशल मीडिया पर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी विनती है, अनुरोध है कि इसमें सीएमओ साहब का समर्थन करें। सीएमओ साहब निर्दोष है, सीएमओ साहब को बेबुनियाद फंसाया जा रहा है।